हेलो फ्रेंड, कनिष्क अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था, पहले इंफॉर्मेशन दे दिया था कि कनिष्क अकेडमी आपके लिए जीके की एक श्रृंखला लेके आया है, जिसमें विभिन्न सब्जेक्टों की आपकी जीके की जो कोर्स है वो कंप्लीट कराई जाएगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख द्वीप। द्वीप होते क्या है? एक्चुअली द्वीप ऐसे भूमि के क्षेत्र होते हैं जो चारों ओर जल से घिरे हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम द्वीप। ठीक, तो भारत में ऐसे कुछ प्रमुख ऐसे द्वीप हैं जो कि समुद्र में भी हैं और कुछ द्वीप नदी के तटों में उपस्थित हैं। तो देखते हैं हम कुछ प्रमुख द्वीप। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि बंगाल की खाड़ी में उपस्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वो भी कुछ अपने भागों में डिवाइड है। जैसे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, तो अंडमान जो द्वीप है, तो अंडमान के भी कुछ प्रमुख द्वीप हैं। जैसे कि ऊपर वाला जो द्वीप होता है अंडमान का, उसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। दूसरे नंबर को बोलते हैं मध्य अंडमान। तीसरे नंबर के द्वीप जो वो है, जो एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित है, उसे बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। उसके बाद जो अंतिम द्वीप होता है अंडमान का, उसे बोल देते हैं लिटिल अंडमान। ओके, उसके नीचे जो द्वीप की श्रृंखला पाई जाती है उसे बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक, निकोबार द्वीप समूह में एक कार निकोबार है और दूसरा जो है जो दक्षिण में है, जहां से भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहें तो है इंदिरा पॉइंट, जो भारत के संपूर्ण भारत के भूभाग के सबसे दक्षिणी बिंदु पर उपस्थित है, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट। ठीक, तो जो अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग करती है वो अक्षांश रेखा है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ठीक, इसके बाद लक्षद्वीप अरब सागर में उपस्थित भारत का एक प्रमुख द्वीप है, जो एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित है। खैर, अंडमान की तुलना में लक्षद्वीप में बहुत कम द्वीप हैं, तो छोटे हैं, लगभग 35 से 36 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा समूह है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप के समूह कुछ टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, जैसे कि ऊपर के जो लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, इसके नीचे दक्षिण में है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, एक्चुअली होता क्या है, जो दो द्वीपों के मध्य में जो सकरा समुद्र होता है ना, खारा पानी वाला सकरा रहता है, उसे हम वहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसके नाम पे उसे रख दिया जाता है। जल संधि भी बोल देते हैं कई जगह। जल संधि तो खैर अलग उसका पॉइंट है, पर जो दो द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्र होता है उसे बोल देते हैं उसे हम वहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उस अक्षांश रेखा के नाम पे वहां उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कहां कहां से गुजरता है? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान के सबसे दक्षिणी, जिसका नाम है लिटिल अंडमान, और निकोबार के सबसे उत्तरी कार निकोबार की मध्य से होकर गुजरती है, जो इनके विभाजक का काम करती है। उसी प्रकार से जो 9 डिग्री अक्षांश रेखा है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य विभाजन का काम करती है, और 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य विभाजन का काम करती है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब गंगा नदी प्रवाहित होते होते यहां पास आती है पश्चिम बंगाल में, तो उसकी एक श्रृंखला दक्षिण की ओर निकल जाती है, जिसे हम पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी के मुहाने पे यानी कि जो उसके नदी का मुहाना है, वहां पास दो प्रमुख द्वीप है, जिसका नाम है, एक प्रमुख द्वीप है गंगा सागर द्वीप, दूसरा द्वीप है न्यू मूर द्वीप। ठीक, ये हुगली नदी के मुहाने पे स्थित प्रमुख द्वीप है। ठीक, अब कलकत्ता जो है, कलकत्ता भी एक बंदरगाह है, तो कलकत्ता जो है समुद्र तट पे उपस्थित न होके हुगली नदी के तट पे उपस्थित है। ठीक, इसके बाद उड़ीसा में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के तट पे जो है
व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। पहले उसका नाम था व्हीलर द्वीप। अभी ये एक प्रकार से नदी पे उपस्थित है, ठीक है, नदी के मुहाने पे आप समझ लीजिए उपस्थित है। उसका नाम है व्हीलर द्वीप, समुद्र तट पे नहीं है, ठीक है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बाद हमारे भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, ठीक है। वहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में उपस्थित है। कुछ उसका भाग एक तरह से देखें तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तटीय भाग में उपस्थित है, ठीक है। तो उसकी सीमा, कुछ सीमा तमिलनाडु से भी लगती है, कुछ सीमा आंध्र प्रदेश से भी लगती है। तो पुलिकट झील पास उपस्थित है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रक्षेपण केंद्र है। यहां से सैटेलाइट छोड़ी जाती है, ठीक। तो किस झील पे उपस्थित है? ये एक तरह से पुलिकट झील के बीच में उपस्थित है, जिसका मुहाना आप मैप में देखेंगे तो पुलिकट झील जो है बंगाल की खाड़ी जो लगती है उसके एकदम तट में उपस्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप मेनली उपस्थित है हमारे आंध्र प्रदेश में, पर जो झील का विस्तार है उस झील का विस्तार तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण में तमिलनाडु के तट से लगा हुआ एक है रामेश्वरम द्वीप, जिसे पंबन द्वीप भी बोलते हैं, और रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम मंदिर भी यहाँ ऊपर है और इसका जो नाम है पंबन द्वीप है। यहाँ से श्रीलंका की सीमा भी जो एडम ब्रिज है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, वो यहीं से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक उसका विस्तार है, ठीक। इसके दक्षिण में ऐसे ही आकार का लगभग श्रीलंका है। यहां से जो है पंबन द्वीप से एडम ब्रिज का विस्तार शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो जो भारत की एक प्रमुख शहरी सिटी है उसका नाम है मुंबई। मुंबई भी आप देखेंगे तो अरब सागर में जैसे उपस्थित है वो, तो समुद्र के तट पे ही उपस्थित है, पर मुंबई जिस शहर में उपस्थित है, मतलब जिस द्वीप में मुंबई स्थित है उसका नाम है सालसेट द्वीप, ठीक। तो मुंबई यहाँ पास उपस्थित है, तो जिस द्वीप में मुंबई उपस्थित है उसका नाम है सालसेट द्वीप। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं पास उपस्थित है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। ये खंबात की खाड़ी और अरब सागर के मध्य में उपस्थित है एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। इस मुंबई से आगे कुछ किलोमीटर के बाद अरब सागर में एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम मुंबई हाई है। वहां भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक। इसी के लगभग यही पास स्थित है मुंबई हाई, जो भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि ये हमारे पूरे द्वीप, लगभग जो मेन द्वीप है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने इसको आपको इसमें बता दिया है। इसके अलावा लक्षद्वीप देखेंगे। लक्षद्वीप की जैसे हमने बात की कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में जो सकरा समुद्र पाया जाता है, वहां से 9 डिग्री अक्षांश रेखाओं की गुजरती है, जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करती है। इसके दक्षिण में, मिनिकॉय के दक्षिण में वहां पास उपस्थित है हमारा मालदीव जो कि एक एशिया का सबसे छोटा देश है। वहां उस एरिया से, मालदीव से और भारत के जो लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र से, वहां से गुजरती है 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, ठीक। इस प्रकार हमारा ये भारत के भारत के जो प्रमुख द्वीप है उसके बारे में हुआ। एक द्वीप है प्रमुख यहां पास, कोको द्वीप समूह, अंडमान के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उत्तरी भाग में उपस्थित है अंडमान। यहां पास कोको से कोकोला कंपनी का नाम मत सोच लीजिएगा कि यहां कोई खुली होगी। कोको द्वीप समूह,
कोको द्वीप समूह छोटे छोटे समूह के रूप में उपस्थित हैं। ये जो मेनली आता है, ये आता है म्यांमार में, ये आता है म्यांमार में, क्योंकि ये भारत के अंडमान निकोबार और भारत के बीच में एक प्रमुख स्थिति क्षेत्र का निर्माण करता है, इसलिए इसका जानना जरूरी है। ठीक इस प्रकार ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख द्वीप रहे हैं, हम जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है, जैसे कि हुगली नदी के तट पे गंगा सागर द्वीप हो गया, न्यूमोर द्वीप हो गया। उड़ीसा में व्हीलर नदी के तट पे हमारा उड़ीसा में हमारा ब्राह्मणी नदी के तट पे व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप हो गए। इसके बाद हमने देखा श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि पुलिकट झील के तट पे उपस्थित है। इसके बाद हमने देखा कि रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के अंतर्गत ये आता है, पर इसकी जो सीमा है, जो रामेश्वरम द्वीप है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के मध्य में उपस्थित है। ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले कि जो रामेश्वरम द्वीप है या पंबन द्वीप है वो कहाँ उपस्थित है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो जो मन्नार की खाड़ी है वो इसके दक्षिण में और उत्तर में जो पाक जल संधि है। ठीक, तो ये हमने जाना भारत के प्रमुख द्वीप। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपना कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस को आप पसंद आए उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।